Hello students, my name is Akansha and in this series we are going to learn about how to improvise our communication skill, and today we are going to talk about how to deliver an effective speech. ये टॉपिक बहुत ही सिंपल लगता है बहुत लोगों को और बहुत लोगों को डिफिकल्ट भी लगता है. सो व्हाट वी हैव टू वर्क अबाउट इज कि आपको क्यों डिफिकल्ट लगता है और कुछ लोगों को अगर आसान लगता है तो क्या वो इफेक्टिव स्पीच दे पाते हैं सबके सामने या नहीं. स्पीच का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों को याद आता है जब नेचुरली 15 अगस्त या 26 जनवरी को जब उन्होंने इंडिपेंडेंस स्पीच सुनते हैं या फिर रिपब्लिक डे की स्पीचेस सुनते हैं या बहुत प्रोबेबली उन्होंने किसी फंक्शन में जो चीफ गेस्ट हैं उनकी स्पीचेस सुनी होंगी. कुछ बच्चों ने स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा. दिस इज द मोर मेजर इंटरेक्शन फॉर यू, or this is the basic thought process of yours when you are thinking about speech. But speech में क्या डिफरेंस आता है और किस तरह लोग उससे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ये चीज हम जानेंगे यहाँ पर. अब जब स्पीच देते हैं, जैसे कि मैंने बताया 15 अगस्त और 26 जनवरी का मैंने एग्जाम्पल जो उठाया है, तो आपको पता होगा 15 अगस्त आने ही वाला है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में फंक्शंस अपहोल्ड होंगे ही और बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट भी करेंगे. तो ये चीज कैसे पता चले कि आप जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो लोग स्पीच देने वाले हैं स्टेज पर, वो इफेक्टिव है या नहीं. तो इफेक्टिव स्पीच के लिए सबसे पहली बात तो आप लोग का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सभी को पता है. इंट्रोडक्शन देना होता है, कुछ फैक्ट्स बताने होते हैं और कंक्लूड करना होता है. इफ यू गो ऑन गूगल यू विल फाइंड मल्टीपल नंबर ऑफ स्पीचेस इन एनी टॉपिक. कोई भी टॉपिक आप उठा लीजिए. नॉट नेचुरली आपको अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं तो कम से कम उससे रिलेटेड किसी टॉपिक पर कभी ना कभी एक स्पीच मिल ही जाएगा किसी वेबसाइट पर जो बच्चों को पढ़ाने के लिए, हेल्प करने के लिए डेवलप की गई है. बट द थिंग इज कि अगर आप वही स्पीच छाप कर बोल देते हैं तो वो इफेक्टिव नहीं रह जाती है, क्योंकि वो स्पीच आपकी नहीं है, वो आपने किसी और से ली है. वो स्पीच किसी और के पर्सनालिटी को, किसी और के परसेप्शन को बता रही है, आपकी नहीं. तो जब आप किसी और का, कह सकते हैं, नकल करते हैं स्पीच में, तो आपके कम्युनिकेशन को वो इफेक्ट करता है, क्योंकि आप किसी और के आइडियाज को उतना इफेक्टिवली प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं जितना आप खुद के आइडियाज को प्रेजेंट कर सकते हैं. तो आपको यहाँ करना क्या है, आप रिसर्च करिए गूगल पे जाकर उस टॉपिक के बारे में, अगर आपको नहीं पता है तो. अगर पता है, जैसे मान लीजिए 15 अगस्त की जो स्पीच है आप तैयारी कर रहे हैं उसकी, तो आपको जो फैक्ट्स उसमें डालने हैं डाल सकते हैं. आपका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा तो 3 से 5 मिनट के बीच में होगा. तो जितने डाटाज आप डालते हैं उतना कम टाइम आपको बचता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने का. तो डाटा उतना ही डालिए जितना जरूरत है. जितनी चीजें आप बताना चाहते हैं आप बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन डिफरेंट क्या करें. डिफरेंट करने के लिए आप वो बताइए जो आप बताना चाहते हैं, जो आपके दिल में है, जो आप खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं. वो अपॉर्चुनिटी आपको स्पीच प्रेजेंटेशन करने में मिलती है. जैसे कि 15 अगस्त की स्पीच जो है, उसमें हर कोई बताता है कि हमें इंडिपेंडेंस कब मिला. जो हमारे बहुत लेजेंड्स हैं, फ्रीडम फाइटर लेजेंड्स हैं, उनके बारे में कहानियां बताई जाती हैं. कुछ चीजें बताई जाती हैं जो वेल नोन फैक्ट्स बन चुकी हैं आजकल. आपको मोटिवेट किया जाता है कि आप अपने कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें. ये सारे कॉमन चीजें हैं जो आप सुनते आए हैं, जो शायद आपका एक तरीका बन चुका है 15 अगस्त की स्पीच को प्रेजेंट करने का. लेकिन इसमें नया क्या करें. इसमें नया आपको ये करना है कि बजाय इसके कि आप ये बताएं जो पास्ट में हो चुका है, वो ऑब्वियसली आप बता ही सकते हैं. आप फ्यूचर में क्या देखना चाहते हैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं एज अ स्टूडेंट ऑफ इंडिया. आप अपनी कंट्री में क्या क्या चेंजेस चाहते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस सिस्टम का हिस्सा जरूर हैं. यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है आप फेस कर रहे हैं. तो सिर्फ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने से सोल्यूशन नहीं होगा.
अगर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं भी है, तो भी एटलीस्ट आपके पास एक आइडिया है, एक मेथड है, एक तरीका है आपके दिमाग में, जिससे आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो स्पीच आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है इस तरीके को, इस आइडिया को एक्सप्रेस करने का। वो गलत है या नहीं, मे बी it might be something that people won't want to follow. It may be something that uh, majority of the people would be against of. बहुत सारे लोग जो है दिखावा करने के लिए उस चीज को इग्नोर कर देंगे। बट जब आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है, आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग अ स्पीकर आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने आइडियाज बिना किसी इन्फ्लुएंस के प्रेजेंट करें। तो उन लोगों के बारे में मत सोचिए जो किस तरह का रिएक्शन देंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। आपको ये सोचना है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है और आप एक व्यू, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दूसरों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो आपको करना क्या है, आप उसमें नया क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं यू कैन टॉक अबाउट हाउ यू ड्रीम टू हाउ you dream about the India that would be after 20 years, or how you dream about of how you find that India have been fighting for so long. How have we succeeded in that fight? How had we protected our economy, our boundaries, our uh, values? किस तरह हमारे डेवलपमेंट में अलग अलग चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया है। फॉर एग्जांपल जो हमारे इंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है अपनी कंपनी, अपनी कंट्री के लिए, या जो ऑब्वियस सी बात है जो हमारे जवान हैं उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है। सारी चीज़ें आप एक छोटे से स्पीच में प्रेजेंट करके ये बता सकते हैं कि हम उस इंडिपेंडेंस को जो हमें मिला है, कैसे उसका रिस्पेक्ट दें उन लोगों को जिन्होंने हमारी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई की थी। सो दिस इज हाउ यू प्रोजेक्ट एन आइडिया इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। आपको यहाँ कॉन्साइज वे में बताना है। तरीका डिफरेंट क्या होगा कि आपको कॉन्साइज वे में ये बताना है कि वो जो टॉपिक आपको मिला है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। उसकी कोई एक पिन पॉइंट, बहुत सारी जैसे कोई भी एक टॉपिक होता है, जैसे पोल्यूशन हो गया, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। पिक वन पॉइंट, उस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको अपनी ऑडियंस को बढ़ाना है। डोंट लेट देम थिंक अबाउट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, लेट देम वेट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। आप बताइए उन्हें नेक्स्ट कहाँ जाना है, आप बताइए, आप डायरेक्ट करिए उन्हें कि आगे कहाँ जाना है। सो that's all for today, and we will continue this in the next class.